जंगल में तेज बारिश बरस रही थी। रानो चिड़िया कभी खिड़की से बाहर देखती तो कभी अपने टपकते घर को। गुड़िया बेटी, कोको बेटा, हमारा घर बहुत जल्द टूट जाएगा। इस बारिश के सामने टिक नहीं पाएगा। अब हम क्या करें? मम्मा, सबसे पहले तो हमें इस घर से निकलना होगा। ऐसा ना हो कि छत हमारे सर पर ही गिर जाए। फिर अचानक रानो चिड़िया का घर जोर से हिलने लगता है। तो रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है और रानो चिड़िया का घर हवा अपने साथ बहा कर ले जाती है। अच्छे समय पर हम अपने घर से निकल आए गुड़िया बेटी, लेकिन अब हम क्या करें? मम्मा, चले हम जाकर आपके किसी दोस्त से मदद मांगते हैं। रानो चिड़िया के घर के पास ही कालू कौवे और गोरी का घर था। रानो चिड़िया उनके पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कभी बाहर आती है। क्या है मोटी चिड़िया, क्यों आधी रात को हमारी नींद खराब कर रही है? मैं बहुत मुश्किल में हूँ गोरी बहन, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरी मदद करें। मेरा घर तेज हवा अपने साथ बहाकर ले गई। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुझे मिल गई काम करने वाली। हाँ, तुम मेरी पड़ोसी हो। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा। मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी, बस एक शर्त पर कि तुम मेरे घर का झाड़ू पोछा करोगी, बर्तन धोगी और घर के सारे काम करोगी। ये सुनकर गुड़िया और कोको को बहुत गुस्सा आता है। मम्मा, चले यहाँ से। हमें इस काली कवि के घर में नहीं रहना। ये खुद ही रहे अपने इस घर में। काली किसको बोला तूने? मोटी चिड़िया, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अब तो मैं किसी सूरत तुझे अपने घर नहीं रखूंगी। रानो चिड़िया भी वहाँ से अपनी बेटी और बेटे को लेकर चली जाती है। कितना अच्छा शिकार पंख में आया था, घर के काम करवाती इससे। लेकिन इस मोटी चिड़िया की अकड़ तो देखो। मैं भी देखती हूँ इस बारिश में कहाँ जाती है तू। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में दूर निकल आती है। बारिश तेज से तेज होती जा रही थी। मम्मा, आप मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। हम कहीं पे रुक जाते हैं। चिड़िया को सामने एक बड़े पेड़ की खोखल नजर आती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ की खोखल के अंदर चली जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है, हमें कोई सुरक्षित जगह तो मिली। मेरे बच्चों, क्या तुम दोनों को भूख तो नहीं लगी? मम्मा, इस बारिश में आप हमारे लिए भोजन कहाँ से खोज कर लाएंगी? अभी रात है, शायद सुबह बारिश कम हो। जी मम्मा, हम एक रात भूखा रह लेंगे। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाते हैं और वो चिड़ियों का परिवार उस पेड़ की खोखल के अंदर सो जाता है। सुबह होती है तो बारिश चली गई थी और सूरज निकल आया था। मम्मा चिड़िया उठती हैं, लेकिन उनके दोनों बच्चे अभी तक सोए हुए थे। चलो बच्चों, उठ जाओ, हमें अपना नया घर बनाना है। अपनी माँ की एक पुकार पर दोनों बच्चे उठ बैठते हैं। लेकिन मम्मा, हम अपना घर बनाए तो बनाएंगे कहाँ? जितना भी मजबूत घर हो, अगर महंगी लकड़ी से न बना हो तो वो टूट ही जाता है, और हमारे पास तो महंगी लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। गुड़िया बेटी, एक बार हमारे जंगल में भी ऐसे ही बारिशें शुरू हो गई थीं, तो मेरी माँ और मैंने मिलकर नारियल के अंदर घर बनाया था, और अब हम भी एक नारियल के अंदर घर बनाएंगे। चलें, यहाँ से चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ की उस खोखली से निकल आती है और वो जंगल में इधर उधर उड़ने लगती है। वो नारियल के पेड़ की खोज में थी। फिर आखिर उसे दूर एक बड़ा नारियल का पेड़ दिखाई देता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस नारियल के पेड़ के पास चली जाती है। मम्मा, मैं उड़कर बहुत थक गया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। कोको बेटा, हम तो जंगल से बहुत दूर आ गए हैं और मैं तो जंगल के इस हिस्से को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन आप रुकें, मैं जाकर नदी खोजने की कोशिश करती हूँ। गुड़िया बेटी, अपने भाई के पास ही रहना और दोनों यहीं पर रहना। रानो चिड़िया पानी खोजने निकल जाती है। वो नहीं जानती थी कि एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। चील अपने शिकार पर निकली हुई थी। वो जंगल में घूम रही थी। वो अपना शिकार खोज रही थी। चील पूरे जंगल का एक चक्कर लगाती है और उसे नारियल के बड़े पेड़ पर रानो चिड़िया के दोनों बच्चे बैठे हुए नजर आ जाते हैं। चील उनके पास आती है और हंसने लगती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि शिकार मेरे इतने पास है और मैं पूरे जंगल में खोजती फिर रही हूँ। वैसे तुम दोनों अकेले बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? कोको भाई, आप मेरे पीछे आ जाए। हमारी मम्मा हमारे लिए पानी लेने गई है। अच्छा, तो तुम दोनों की माँ भी है? आज तो मजा आ जाएगा। चिड़ियों के पूरे परिवार को खाऊंगी।
चील, आप प्लीज मुझे खा लो, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। मैं तुझे भी खाऊंगी और तेरे भाई को भी। छोटी चिड़िया, तू बिल्कुल चिंता मत कर। दूर से पानी लाती मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के पास चील को बैठा देखकर तो डर जाती है। ए ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा है? अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को जालिम चील के चंगुल से कैसे बचाऊं? फिर अचानक चिड़िया की नजर चील के बिल्कुल ऊपर लगे नारियल पर जाती है और रानो चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। चील रानो चिड़िया के बच्चों पर हमला करने ही वाली थी कि रानो जल्दी से जाती है और वो नारियल को चील के सर पर गिरा देती है। जैसे ही नारियल चील के सर में लगता है, वो जाकर जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो? जी मम्मा, हम ठीक है। जल्दी यहाँ से चले, ये चील हमें खाने वाली थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। वो थोड़ा आगे आती है तो उसे एक घर दिखाई देता है। रानो चिड़िया जाकर उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो अंदर से एक चिड़िया बाहर आती है। अरे बहन जी, आप कौन हैं? मैंने कभी भी आपको इस तरफ नहीं देखा। रानो चिड़िया सारी बात उस चिड़िया को बताती है और वो चिड़िया रानो को अपने घर के अंदर ले आती है। बहन जी, आप जिस पेड़ की खोखर की बात कर रही हैं, उसमें तो काला नाग रहता है। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गई। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ और फिर मैं आपको एक बड़ा पेड़ दिखाती हूँ। आप उस पर अपना घर बना लीजिएगा। बहन जी, नारियल में बनाया घर बहुत सुरक्षित होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसी में अपना घर बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। फिर वो चिड़िया रानो चिड़िया को भोजन लाकर देती है और वो आपस में बातें करने लगती हैं। फिर शाम के समय रानो चिड़िया उसी नारियल के पेड़ के पास जाती है। अब वहाँ से चील जा चुकी थी। रानो नारियल में अपना घर बनाना शुरू करती है। चिड़िया नारियल में चोंच मारने लगती है और थोड़ी ही देर में नारियल में सुराख हो जाता है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस नारियल के अंदर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तेज बारिश बरस रही थी और गोरी कवि कालू को बातें सुना रही थी। मैं तो जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, कभी इस बुढ़िया के कपड़े धोती हूँ तो कभी तेरे जूठे बर्तन। मुझे तो कभी भी एक दिन भी पेट भरकर भोजन नहीं मिला। कालू, जाओ, मुझे भोजन ला कर दो। घर में एक दाना भी नहीं है। गोरी, बाहर तो देखो, कितनी तेज बरसात हो रही है। क्या तुम विधवा होना चाहती हो? अगर इस तूफान में पेड़ की कोई डाल मेरे सर में लग गई, मैं तो जान से जाऊंगा। कालू, तुम जाते हो या फिर मैं चली जाऊं अपने घर? मैं फिर वापस नहीं आऊंगी। कालू बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है। घर में भोजन का एक दाना भी नहीं है। जाओ और जाकर भोजन खोज लाओ। आखिर अपनी माँ और गोरी की इतना कहने पर कालू घर से निकल जाता है। कालू जो भी लेकर आएगा मैं खाऊंगी। बुढ़िया कितना खाएगी? तू इस उम्र में भी तो इतना खाती है। गोरी कवि अपनी सास को बातें सुनाने लग जाती है। उधर कालू कौवा भोजन की खोज में निकला हुआ था कि उसे मीठे फलों का एक पेड़ मिल जाता है। ये पेड़ मैंने पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। लगता है इस पे अभी अभी मीठे फल लगे हैं। जल्दी जल्दी ले जाता हूँ, इससे पहले कि कोई और ले ले। फिर कालू पीपल के पत्तों से एक टोकरी बनाता है और उस टोकरी में बहुत सारे मीठे फल तोड़कर वापस घर को उड़ता है। वो मीठे फल लेकर घर आता है, अपनी माँ और गोरी को मीठे फल देता है। कालू जी, मीठे फल खाके तो मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट मीठे फल कहाँ से लाए? गोरी, मुझे मीठे फलों का एक पेड़ मिला। उस पर बहुत सारे मीठे फल थे। लगता है अभी अभी आए थे। फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है और कालू कौवा फिर से भोजन खोजने घर से निकल जाता है। जब तक यह बूढ़ी मेरे सर पर रहेगी, जो भी लेकर आएगा कालू, इसको भी खिलाना पड़ेगा। पता नहीं यह कब मरेगी। गोरी बेटी, किसकी सोच में डूबी हुई हो? मुझे बेटी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मीठे फलों को पंख भी मत लगाना। मैं और मेरा पति रात को मीठे फल खाएंगे। अगर तुम दोनों मीठे फल खाओगे तो क्या मैं भूखी रहूंगी? तेरी मेरे सामने ज्यादा ही जबान चलने लग गई है। तूने अभी तक मेरा असली रूप देखा नहीं है। लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा। बस इतना कहना था कि गोरी कवि अपनी सास को चोट से मारने लगती है।
और गोरी की सास मदद के लिए पुकारने लगती है। गुड़िया बेटी, यह आवाजें तो हमारे पड़ोस के काऊ के घर से आ रही हैं। ये तो कालू की माँ की आवाज है, मैं देख कर आती हूँ। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर आती है। गोरी के पंख में डंडा देखकर रानो चिड़िया तो डर जाती है। गौरी बहन, आप यह क्या कर रही हैं? ऐसा जुल्म मत करें, माँ जी तो आपसे बहुत बड़ी हैं। देख छोटी चिड़िया, हमारे घर के मामलात में अपनी टांग मत अड़ा। ये हमारे घर का मामला है। चल दफा हो जा मेरे घर से। रानो चिड़िया चुपचाप वापस आ जाती है। शाम होती है तो कालू कौवा घर आता है। कालू, तुम्हारी माँ बहुत भोजन खाती है। सारे मीठे फल तुम्हारी माँ खा गई। अब हम क्या खाएंगे? माँ, क्या आप सारे मीठे फल खा गईं? झूठ बोल रही है तेरी पत्नी बेटा। मैंने तो सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। सारे मीठे फल इसने मेरे सामने बैठकर खाए। झूठ था बोलती है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। गोरी फिर से अपनी सास को मारने लगी थी कि कालू गोरी को रोक लेता है। गोरी बस, तुम आज की रात थोड़ा सब्र करो, सुबह मैं कुछ करता हूँ माँ का। रात हो जाती है। कालू की माँ सो जाती है, लेकिन कालू और गोरी जाग रहे थे। फिर कालू कौवा घर के कागजात लेकर आता है। गोरी, ये घर के कागजात है। हम इस पर माँ का अंगूठा लगवा लेते हैं, फिर ये घर हमारा हो जाएगा और हम सुबह ही माँ को घर से निकाल देंगे। वैसे मेरे सुंदर पति, तुम हो बहुत अक्लमंद। फिर गोरी और कालू मिलकर घर के इन कागजात पर अपनी माँ का पंख लगवा लेते हैं और सुबह होते ही कालू अपनी माँ को बातें सुनाना शुरू करता है। माँ, अब मैं भी आपसे तंग आ गया हूँ। वैसे भी अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं। आखिर कितनी ही सांसें और लेंगी, लेकिन अब मैं आपके भोजन का बंदोबस्त नहीं कर सकता। बस बेटा, तुमने जितना कहना था कह लिया। मुझे समझ आ गया है। फिर कालू की माँ अपने सामान की एक गठरी बांधती है और घर से चली जाती है। कालू, सासू माँ की उस गठरी में क्या था? होंगे माँ के कुछ पुराने कपड़े। छोड़ो अब माँ को, आज से हम अकेले रहेंगे। ये बड़ा घर अब हमारा है। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कालू की माँ जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिशों का मौसम है, रोज रात को बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आज तो मेरे पास रहने को छत नहीं है। मैं क्या करूं? अभी कालू की माँ ऐसा ही सोच रही थी कि चेहरे पर नकाब किए वहाँ चोर भूरा कौवा पहुँच जाता है। जो कुछ भी है तेरे पास बुढ़िया जल्दी निकाल, वरना यहीं पर तुझे जान से मार दूंगा। मुँह गरीब बूढ़ी के पास क्या होगा? मुझे तो मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है। लेकिन भूरा कालू की माँ से उसकी गठरी छीनने लगता है। वो देखता है कि उस गठरी में बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। इससे पहले कि भूरा वो गठरी लेकर भाग पाता, रानो चिड़िया पीछे से डंडा लेकर आती है। भाग जाओ चोर कौए, वरना मार मार कर मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। भूरा कौवा डर कर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया गोरी की सास से पूछती है, अरे माँ जी, इस बरसात के मौसम में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो घर में होना चाहिए। रानो बेटी, कौन सा घर? मेरे बेटे और बहू ने तो मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया माँ जी। आप मेरे साथ मेरे घर आए। फिर रानो चिड़िया माँ जी को अपने साथ अपने घर लेकर आती है, उन्हें भोजन देती है। अगली सुबह भूरा कौवा कालू से मिलता है। कालू, तेरी माँ को कल मैंने बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठा देखा था। हाँ बूढ़े, मुझसे अब माँ का खर्चा निकल नहीं रहा था, तो मैंने माँ को ही घर से निकाल दिया। यार कालू, तूने बड़ी बेवकूफ़ी की। तुम्हारी माँ के पास तो बहुत सारे पैसे और सिक्के थे। ये सुनते ही कालू कौवा घर भागता है और गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, फिर देर किस बात की है? चले और जाकर माँ जी को वापस ले आते हैं। जब एक बेटा अपनी माँ से माफी मांगेगा तो माँ का दिल तो पिघल ही जाएगा, लेकिन हम पैसे माँ से लेकर उसे दोबारा घर से निकाल देंगे। दोनों दुष्ट कौवे ऐसा सोचकर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी बहन, मुझे माँ जी के पैसों से कोई मतलब नहीं है। आप जाकर माँ जी से माफी मांग लें। अगर वह मानती हैं तो उन्हें अपने साथ घर ले जाएं। दोनों कौवे घर के अंदर जाते हैं और माँ जी से माफी मांगते हैं। सासू माँ,
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो मुझसे उम्र में बड़ी है, मुझे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। चले अब नाराजगी खत्म करे और घर चलते हैं। हाँ हाँ माँ, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया है। कौन सा बेटा? जिस बेटे ने अपनी सोई हुई माँ का अंगूठा पंख लगवाकर घर अपने नाम करवा लिया था, वह बेटा। मुझे ऐसे बेटे के साथ नहीं रहना। मैं यहाँ पर रानो के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे पता है अब भी तुम्हें जरूर कोई लालच होगा जब तुम मुझे वापस लेने आए हो। बूढ़ी कौवी दोनों कौवों की खूब बेइज्जती करती है और दोनों कौवे निराश होकर रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। फिर वो बूढ़ी कौवी रानो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।